ओके, तो हम लोग इससे पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के, इट मीन्स किसी भी स्क्वायर कंप्लीट बना के कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट में बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और उसका जो रिजल्ट आता है ना, ये इससे पहले फैक्टराइज करके हम लोग सॉल्व करते थे, अभी कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक मेथड है सॉल्व करने का। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो एक्चुअली में हमको बनाना क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 का फॉर्मेट में हमको पहले लाना है। तो इस फॉर्मेट में अगर मेरा इक्वेशन आ जाता है तो उसको हम इजिली वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कैसे बनाते हैं। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक का, ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, ये जनरेट करना पड़ता है। तो जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमको देखिए इस वाला टर्म को आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो ए का कोएफिशिएंट है ना, ए को हटा लीजिए, इसको फ्री कर लीजिए, है ना। तो इसको फ्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ए से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या होता है मेरे पास, देखिए ए एक्स स्क्वायर अपन ए प्लस बी एक्स अपन ए प्लस सी अपन ए इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट का इक्वेशन है मेरे पास। अब इसमें देखिए क्या होगा कि यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपन ए प्लस सी अपन ए इक्वल टू 0। ओके, तो हम क्या करते हैं कि अब ये मेरे पास ए स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर जो है इसको हम ट्रीट करेंगे ए स्क्वायर की जैसे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो 2ab कैसे आएगा, देखिए ये ए स्क्वायर है, इसी में 2 ये ए हो गया, इसको अगर ए एज्यूम करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, ये एक्स है, और बी क्या, बी अपन ए, ये टर्म, ठीक है, प्लस सी बाई ए। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, ये मेरे पास एक्स तो है ही, ये बी अपन ए हो गया, है ना। लेकिन एक चीज है कि हमको जो ये नंबर है, ये क्वांटिटी ये जो है यही रखना है ना यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा हमको कि क्योंकि अभी देखिए ये 2bx अपन ए हो गया, तो ये तो रहा नहीं, चेंज हो गया, तो हमको ये क्वांटिटी वही रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ताकि देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये फिर से वही क्वांटिटी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर दिए। सारे इक्वेशन में हम ऐसा ही करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ताकि मेरा इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े ना, जो क्वांटिटी पहले का है वो ऐसा रहेगा। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरा 2ab बन जाए। अब देखिए मेरे पास क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब हमको बी स्क्वायर भी लाना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर क्या है, ये पूरा बी है, तो इसका स्क्वायर हमको एक बार बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a बी अपन 2a प्लस हमको बी स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो बी अपन 2a का होल स्क्वायर हमको ऐड करना पड़ेगा, तब ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर बन गया। अब ये तो हम अपने मन से ऐड किए हैं, तो इसको एक बार हमको अपने मन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये नंबर है ना, इसमें अपने मन से एक बार हम बी अपन 2a को होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं इक्वल टू 0, है ना। अब जो नंबर है, तो अब जो नंबर है मेरे पास ये है ना, ये वही चीज है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद एक बार माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसका तो कोई वैल्यू रहा ही नहीं, है ना। और ये वही नंबर है, और ये 2ab ये वही नंबर है ना, ये पूरा, और ये वाला नंबर है। तो मेरे पास जो है ओवरऑल मिला के कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चेंजिंग नहीं आया है मेरे इस इक्वेशन में, ये जो शुरू वाला है ये वही चीज है। अब क्या बनता है, देखिए ये क्या बन गया मेरे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, प्लस बी अपन 2a का होल स्क्वायर, तो ये ए और ये बी का होल स्क्वायर। अब क्या बचा, इधर बचा आपको माइनस का सी बाय ए, और ये सॉरी प्लस का है, और ये बचा माइनस का बी अपन 2a का होल स्क्वायर। अब आप इसको उधर ले जा सकते हैं, इसको उधर ले जाए तो क्या होगा मेरे पास, x प्लस बी अपन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बनेगा बी स्क्वायर अपन
4a² और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो c/a बनेगा ये। तो ये होगा मेरे पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये 4a² एलसीएम होगा। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो बचेगा b², ठीक है, क्योंकि ये 1 टाइम में जाएगा तो 1 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² ही आएगा। फिर इसको इससे कीजिए डिवाइड, तो ये आएगा 4a इंटू सी क्या होगा, माइनस का 4ac। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा इधर, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, रूट आएगा b² माइनस 4ac। और यहाँ देखिए 4a² पे रूट चलेगा तो इसका रूट क्या वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 4 का रूट 2 और a² का रूट a आएगा, है ना। अब क्या होगा, हमको देखिए रूट चढ़ने के बाद किसी भी क्वांटिटी का वो क्या होता है, उससे पहले प्लस माइनस लग जाता है। क्यों, क्योंकि -3 इंटू -3 भी आपको 9 ही मिलेगा, +3 इंटू +3 भी आपको 9 ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप उसके पहले रूट आने के पहले जो है, ठीक है, आप उसके ऊपर प्लस माइनस लगा लीजिए, क्योंकि -3 इंटू -3 भी आपको 9 मिलेगा और +3 इंटू +3 भी आपको 9 ही मिलेगा। तो ये तो हमको पता ही नहीं रहता कि +3 है या -3 है, ये जो नंबर आ रहा है ना, इसलिए इसके पहले हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, है ना, इसको उधर भेजते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो देखिए ये सही रहा, चार्ज इक्वेशन में भी हम इसका यूज करेंगे, लेकिन अभी जो है हम इसका बस कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का एक प्रोसेस समझ रहे हैं। तो x वैल्यू क्या हो गया, -b/2a, एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, ये जो है मेरे पास x का वैल्यू आएगा, ठीक है, -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, है ना। ये पूरा यहाँ से तक है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, है ना, नेक्स्ट टर्म में। अब देखिए कुछ एग्जांपल को हम समझते हैं इससे, तब फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा एक सवाल है, देखिए यहाँ पे 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये जो नंबर है ना, इससे दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए। या तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, है ना, तो आप सिंपल होता है ये डिवाइड करना ज्यादा बेटर होता है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो क्या हुआ, ये 3 से डिवाइड करने के बाद दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा आपको, देखिए 3 3 कैंसिल, x² बचा माइनस ये 5/3 x और ये बना आपको प्लस 2/3 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे इसको, देखिए ये तो a² बन गया मेरे पास, अब हमको 2a भी बनाना होता है ना, तो x² बन गया मेरे पास, ये a² बन गया माइनस का 2 अपने में से लाएंगे, a कौन है, ये a है, और b कौन है, ये b है, 5/3। लेकिन हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से हमको यहाँ डिवाइड भी करना होगा ताकि क्वांटिटी सेम रहे, प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तब क्या हो गया, a² माइनस का 2ab, है ना, ये पूरा टर्म b हो गया, प्लस ये 2/3 ये वाला है ना। तो हमको b² लाना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर एक बार लाना पड़ेगा, है ना। तो इसका स्क्वायर कहां से लाएंगे, a² माइनस 2 इंटू x इंटू 5/6, और हमको 5/6 का एक बार स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो एक बार हम बना दी 5/6 का होल स्क्वायर, तो एक बार हमको इसको हटाना भी पड़ेगा, और प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तो देखिए अब क्या होता है, मेरे पास ये a² बना, ये मेरे पास -2 भी बना, है ना, और प्लस b² बना। तो क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना, तो a माइनस 5/6 का होल स्क्वायर b² हो गया। आप इसको तोड़िएगा तो ये चीज आएगा a² माइनस 2ab, है ना, प्लस b², ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों नंबर बच गया, ये क्या होगा -25/36, और ये क्या होगा आपको प्लस 2/3। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो उधर ले जाएंगे या फिर उधर ले जाकर सॉल्व कीजिए, एक ही बात है। ये हो गया आपको x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा आपको 25/36, और ये माइनस में जाएगा उधर क्योंकि इधर प्लस है 2/3। तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके क्या होगा, ये 36 और 3 का एलसीएम 36 होगा, ठीक है, ये 25 ही है। तो देखिए ये आपको मिलेगा 3 और 12 जा 36 और 12 इंटू 2 24। तो क्या हुआ, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 25 में से 24 या 1 और 36 का नीचे हम 36 ही देगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, है ना,
तो x माइनस 5/6 का यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा 1/36 हो जाएगा और ये प्लस में लगे यहाँ पे ना, तो क्या बना x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 है ना। तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे है ना, तो हम क्या करते हैं टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है साइन। तो पॉजिटिव साइन लेने के बाद क्या होगा देखिए x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6, तो 5/6 उधर भेजिए तो x वैल्यू क्या होगा 1/6 प्लस 5/6, ऐसे लेने के बाद क्या होगा 6 1 प्लस 5 मतलब 6/6 इक्वल टू कट के 1 आंसर है ना। एक बार निगेटिव लेने पे टेकिंग नेगेटिव साइन मतलब ये वाला नेगेटिव माइनस वाला, तो क्या होगा एक बार x इक्वल टू 1/6, यहाँ पे माइनस 1/6 है ना, यहाँ पे 1/6 सॉरी ये 5/6 था 5/6, कि इधर आगे 5/6 और इधर माइनस 1/6, तो अल्टीमेटली बाद क्या होगा 6 5 माइनस 1 मतलब 4/6, 4/6 कट के आता है आपको 2/3, तो ये आपका आंसर। तो एक्स का दो वैल्यू 1 और 2/3 ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मेरा सवाल है सेकेंड नंबर का, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले देखिए ये नीचे में एक्स स्क्वायर है 5x है 2 है, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लाना है तो क्या करेंगे दोनों तरफ हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एलसीएम ले लीजिए दोनों में से एक ही बात है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे तो 2/x² इंटू एक्स, तो फिर क्या होगा यहाँ पे -5/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक एक्स कैंसिल होगा, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 5x, एक एक्स बचेगा और यहाँ पे +2 ये वाला 2 इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। अब क्या करना हमको देखिए इसमें, अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसको हमको लाना है कोई इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करें हम इसको ये 2 को पहले हटाना पड़ेगा। याद रखिएगा जब भी कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होता है उसको हमको 1 बनाना पड़ता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। नहीं भी बनाइएगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये 4x² बनेगा तब भी आएगा, लेकिन ये इजी होता है 1 बनाना। तो देखिए इसमें 2x²/2 माइनस 5/2 x प्लस 2/2 इक्वल टू 0, तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दिए, ये 2 कैंसिल, तो x² माइनस 5/2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करें हम इसमें, तो आपको पता ही है हमको a² मिल गया माइनस 2 अभी बना 2 इंटू ए कौन है ये x और b कौन है 5/2 के साथ हमको एक 2 से मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, तो एक 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसके बाद प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है ना, ये 2 से 2 की भी हम तो ऑलरेडी किए ही थे, इसको मल्टीप्लाई तो a² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी क्या बन गया 5/4। अब देखिए 5/4 हमको b आ गया, तो हमको इसका स्क्वायर भी लाना पड़ेगा, तभी तो a² माइनस 2ab प्लस b² मिलेगा, ये 5/4 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये अपने मन से लाए तो इसको हमको हटाना पड़ेगा 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², अभी तो ये स्क्वायर के फॉर्मेट में आया है ना। अब क्या करें हम इसको देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे 5/4 का होल स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक कर लीजिए 25/16 माइनस का ये सॉरी प्लस का 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 है। अब क्या हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा मेरे पास देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ये एलसीएम इसका, तो ये माइनस यहाँ पे है ना ये वाला टर्म, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। ये 16 है तो क्या होगा यहाँ पे आपको 25 और ये -1 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में से हम अगर माइनस को मिले तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो आपको होगा -9 इक्वल टू सॉरी -16, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं तो देखिए क्या हो गया मेरे पास ये, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का ये क्या होगा 16, अगर 25 में 16 जाएगा तो -9 बचेगा 9/16 इक्वल टू 0।
तो अब देखिए यहाँ पे ये उधर जाएगा, तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 9/16। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए इस पर रूट चलाना पड़ेगा, तो इस पर रूट आएगा तो क्या होगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू रूट अंडर में प्लस माइनस 9/16, और रूट अंडर 9/16 क्या होता है, 3/4 प्लस माइनस, है ना। तो अब ये 5/4 उधर जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हुआ, एक बार पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हुआ, x इक्वल टू 5/4 माइनस 3/4 प्लस में, सॉरी पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या एलसीएम लेने के बाद 4 5 + 3 8/4, मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। और एक बार अगर निगेटिव ले तो ठीक है, एक बार निगेटिव लेते हैं, देखिए x इक्वल टू ये 5/4 प्लस होगा 5/4, और इसका एक बार निगेटिव साइन लेते हैं -3/4, ठीक है। तो इसका निगेटिव साइन लेने के बाद क्या होगा, -3/4 यहाँ पे लेने के बाद ये, तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे एलसीएम तो 4 आने वाला है, 5 - 3 मतलब ये 1/4। तो आपका इसका दो आंसर होगा, 2 और 1/4, है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी यहाँ 5 - 3 2 होगा, 2/4 मतलब ये आपको 1/4 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल है मेरा, इसको भी सॉल्व करता हूँ कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ये जो टर्म है इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला को इसको हम 1 बना लेते हैं, या 1 अगर नहीं भी बनाइएगा तो यहाँ पे 4 है, तो 4 ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा मेरा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, या तो ये आपको 1 बनना चाहिए, या तो ये किसी न किसी का स्क्वायर इसको यहाँ पे बनाइए, है ना, किसी भी नंबर का, जैसे ये 4 है, या फिर यहाँ 9 होना चाहिए, या फिर 16 होना चाहिए, है ना, यहाँ पे तो ऐसा नंबर आपको मिल जाए तो इजिली में आपको ये मतलब सॉल्यूशन आपको इसका मिल सकता है। अदरवाइज आप इसको 1 बना लीजिए, है ना, तब भी आपको सही रहेगा। तो देखिए 1 कैसे बनाते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, दोनों तरफ, तो हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड करें और यहाँ भी, तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4 इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको उधर भी भेज सकते हैं, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा मेरे पास, ए स्क्वायर बन गया प्लस 2 भी बनाना, 2 इंटू ए कौन एक्स है ना, और बी तो बी है। अब देखिए यहाँ पे बी आ गया मेरे पास, तो यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, देखिए तो क्या बने, ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको देखिए काट लीजिएगा तो ये बी एक्स ही बचेगा यहाँ पे, है ना, वही नंबर है यहाँ पे, तो हमको बस दिखाने के लिए इसको यहाँ पे बी और यहाँ पे ये लिखे ना, तो ये मेरे पास टर्म जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की वैल्यू 2b/2 आ रहा है यहाँ पे। अब ये आ गया, तो देखिए इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4, ये उस साइड आ गया। तो अब क्या बनेगा मेरे पास, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, अब हमको बी स्क्वायर भी लाना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर एक बार ऐड करना पड़ेगा और फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू b/2 प्लस b/2 का होल स्क्वायर ऐड किए, ठीक है, इस साइड ऐड किया तो उस साइड भी ऐड कर लीजिए, या तो फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो उधर जाते तो प्लस ही होता है ना, उधर जाने के बाद, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4 प्लस b/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लीजिए, इधर भी और इधर भी, ठीक है, या फिर आप इधर ही ऐड करते हैं, ओके, तो हम दोनों तरफ ऐड कर लिए, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कभी प्लस बनेगा कभी माइनस बनता है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा ना, और यहाँ अगर प्लस होता है तो ये प्लस 2ab में तो ये प्लस बनेगा, ठीक है। अब क्या हो गया मेरे पास, इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बनेगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4, ये प्लस b²/4, तो क्या होगा मेरे पास, ये देखिए x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बना मेरे पास, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a²/4, तो मेरे पास यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए, है ना, तो दोनों तरफ रूट चढ़ेगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस b/2 बचेगा इधर, और इधर क्या बनेगा आपको, प्लस माइनस a/2, तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेने पर क्या होता है, x इक्वल टू माइनस b/2 प्लस a/2,
है ना, इसका एल्सियम ले लीजिए, 2 होगा तो ये a माइनस बी बाई 2 बचेगा आपको, है ना। उसके बाद अगर निगेटिव लेते हैं तो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 और ये माइनस ए बाई 2, तो एल्सियम क्या होगा, माइनस ए माइनस बी बाई 2, माइनस कॉमन लीजिए तो a प्लस बी बाई 2, है ना। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरा एक सवाल है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 2, इसको तो देखिए ये मेरा ए स्क्वायर हमको इस फॉर्मेट में बनाना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए 1 ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ए स्क्वायर बनेगा मेरे पास। उसके बाद हमको 2ab बनाना है ना, 2 इंटू ए कौन होगा, ये एक्स, और बी कौन होगा, रूट 2 प्लस 1। देखिए यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ना, तो 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करते देखिए, अब क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, है ना। हमको बी स्क्वायर भी बनाना है, इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, रूट 2 प्लस 1 बाई 2। हमको बी स्क्वायर बनाना है, प्लस बी स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये रूट 2 इधर है, इसको उधर भेजते हैं तो हो गया माइनस रूट 2, ठीक है, और ये इधर ऐड किया है ना, तो इधर भी ऐड कर लेते हैं, रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का मेरा ये ऐड हो गया, ये क्वांटिटी इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया मेरा, देखिए अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर, दोनों तरफ है, तो बैलेंस अभी दोनों तरफ ऐड किए। तो किसी भी इक्वेशन में आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, ये इसके लिए फ्री है। तो अब ये बन गया एक्स माइनस रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ रूट 2 है, ये क्या बन गया आपको, देखिए रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab मतलब 2 रूट 2 बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू रूट 2, 2 रूट 2। फिर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, देखिए x माइनस रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 4, तो ये हो गया माइनस 4 रूट 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर ये है प्लस 1 प्लस 2 रूट 2। तो देखिए इसको सॉल्व करते आगे हम, x माइनस रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर ये, तो देखिए यहाँ 2 रूट 2 यहाँ पे है, ये 4 रूट 2 माइनस में है, ये 2 रूट 2 प्लस में है, तो इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा, तो 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो 2 रूट 2 बचेगा, और ये बड़ा है तो इसका साइन रहेगा माइनस में, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद क्या हुआ माइनस 2 रूट 2, ठीक है, बाई 4 ये। तो अब क्या ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दे सकते हैं 1 ही रहेगा, माइनस 2ab, तो क्या बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया रूट 2 माइनस 1 और 4 को लिख सकते हैं ये, अच्छा पहली बार इसको रहने दीजिए यहाँ पे, तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगी, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ क्या है स्क्वायर है ना, तो रूट चढ़ाते दोनों तरफ, ठीक है, तो रूट चढ़ाने से क्या होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाएगा, है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे x माइनस का रूट 2 प्लस 1 बाई 2, और ये प्लस माइनस में, देखिए रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो रूट 2 माइनस 1 बाई 4 का रूट क्या होगा 2। अब इसको इधर ले आते हैं,
एक बार पॉजिटिव वाला कर लेते हैं, तो क्या होता है देखिए, एक्स इक्वल टू, ये इधर माइनस में उधर प्लस में आएगा, तो क्या होगा मेरे पास √2 + 1 / 2, और इधर क्या होगा प्लस का √2 - 1 / 2, है ना। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके क्या होगा, एलसीएम तो 2 आएगा दोनों का, तो √2 + 1 + √2 - 1, तो देखिए ये -1 + 1 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे आपको √2 + √2 2√2/2 कट जाएगा, बचा वो √2, ठीक है। तो एक वैल्यू में √2 आएगा। अब हम अगर निगेटिव लेते हैं, टेकिंग निगेटिव, है ना, तो क्या होगा x इक्वल टू √2 + 1/2, बस यहाँ पे हम नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव किए थे, तो ये टर्म को अब नेगेटिव लेके देख लेते हैं। तो माइनस का आएगा √2 - 1/2, फिर एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे क्या होगा 2 ही होगा, तो √2 + 1, और ये माइनस से -√2 + 1, क्योंकि अगर इसको आप माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, इसको माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -√2 + √2, माइनस में √2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखिए √2 ये प्लस में, √2 माइनस में कट जाएगा, है ना, तो क्या बचा 1 + 1 2, 2/2 कट के क्या बचा 1, तो ये आंसर ही आ गया। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम सीधी तरह चार्ज रूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मान लेते हैं हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इनसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, इससे पहले आप लोगों को, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, तो ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको दोनों तरफ इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनको हम ए से डिवाइड करेंगे, ताकि एक x² का जो कोफिशिएंट है ये 1 हो जाए। तो ax² + bx + c = 0 को हम दोनों तरफ ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, ये बन जाएगा आपको इसे कैंसिल, तो x² + b/ax + c/a = 0, क्योंकि 0/a 0 होता है। अब इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये बनेगा a², इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखिए a² + 2ab लाना पड़ेगा, a यही है, और b/a, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 डिवाइड करना पड़ेगा, इसे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इसको। तो देखिए इसको काटने से ये आपको इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वही चीज रहेगा, + c/a = 0। अब आगे क्या करते हैं इसको देखिए, ये a² + 2ab है ना, अब +b² भी लाना पड़ेगा, तभी हमको परफेक्ट स्क्वायर देगा। तो a² + 2 × x × b/2a प्लस हमको ला यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर। अब देखिए b/2a का होल स्क्वायर अपने मन से हम लाए, तो इसको हमको हटाने के लिए b/2a का होल स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, और ये c/2a तो ये पहले से है = 0, है ना। अब इसको हम सॉल्व करें, तो देखिए a² + 2ab + b² क्या बनता है, a + b का होल स्क्वायर, तो x + b/2a का ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये क्या बना आपको देखिए, यहाँ पे इन दोनों को उस साइड लेके जाते हैं, तो ये b/2a का होल स्क्वायर मतलब ये बनेगा b²/4a², और c/a क्या है, प्लस में, तो उधर आएगा तो c/a ये बन जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते आगे देखिए, x + b/2a का होल स्क्वायर = ये देखिए इन दोनों को हम एलसीएम लेते हैं, तो क्या बनेगा 4a², ये बनेगा b², ये बनेगा -4ac, क्योंकि a को डिवाइड करेंगे 4a² से तो 4a होगा, 4a × c 4ac बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ रूट करेंगे, रूट चलेंगे तो क्या होगा x + b/2a बनेगा, और इस पे रूट आएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस का ये, सॉरी b² होगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, क्योंकि इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को b² से मल्टीप्लाई करने पे b² आएगा, तो b² -4ac अपन 4a² का रूट क्या होगा 2a। ओके, अब देखिए ये वाला क्वांटिटी को इधर भेजते हैं, तो x का रूट क्या हो गया
इधर माइनस बी अपन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन का 2a। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, देखिए ये जो है x का वैल्यू है ना, मेरे पास दो वैल्यू आया। ठीक है, x इक्वल टू एक बार प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, एक बार माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a है ना, तो ये दो वैल्यू देगा हमको। तो इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a होगा। ओके, और बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा का वैल्यू हो गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, तो इसके बाद या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर हम इसको बोल सकते हैं श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि एक्स इक्वल टू क्या होता है। हम इससे पहले जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पढ़े थे, एक्स इक्वल टू बताइए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ठीक है, तो ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रूट में कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं होता है। रूट के अंदर आप कभी -4 नहीं देखे हैं, है ना, 10 तक तो नहीं देखेंगे आप, 10th के बाद 11th में आप देखेंगे इसको, है ना। तो 10 तक रूट के अंदर -9 का रूट नहीं निकल सकता है ना, -4 का रूट नहीं निकलता है। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर्स नहीं है, ये आता है इमेजिनरी नंबर में, वो आप 11th में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए माइनस रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 9 का जो वैल्यू होता है, ये नहीं आने का मतलब क्या है कि ये डी का वैल्यू, तो रूट के जो अंदर क्वांटिटी है ना, ये निगेटिव नहीं होता है। तो बी स्क्वायर मतलब -4ac जो है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि बी स्क्वायर -4ac जब भी होगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर हो सकता है। ठीक है, तभी हमको रियल रूट्स निकलेगा, है ना, रियल का मतलब रियल नंबर आएगा, है ना, तो इसका रियल रूट्स आएगा। ठीक है, अदरवाइज इसका रियल रूट्स नहीं आ सकता है। तो इसको हम दूसरे फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपन 2a। अब डी समझ रहे हैं क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये फॉर्मूला याद रख लेना है, तो इससे आपको बहुत सुविधा मिलेगा, बहुत सारा हेल्प मिलेगा सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स की बात। नेचर रूट्स का मतलब ये हुआ कि या तो रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, या तो क्या होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, मतलब या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, रूट्स दो टाइप का हो सकता है, या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी कब होगा, ठीक है, और रियल कब होगा। रियल एक ही कंडीशन में होगा, ठीक है, जब रूट के अंदर, ठीक है, क्वांटिटी या डी जो होगा ये ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, है ना, तब ये रियल होगा। और अगर इमेजिनरी की बात करें तो डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इमेजिनरी होगा, और इसको हमको अभी नहीं पढ़ना, ये 11th में पढ़ना हमको। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बारे में। ठीक है, तो डी ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब ये रियल होगा, और इमेजिनरी के लिए लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आगे हम फिर इसको देखते हैं कि ये कब कब हो सकता है रियल और कब इक्वल होगा। तो देखिए डी इक्वल टू अगर 0 होगा तो रूट्स इक्वल होगा। कैसे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपन 2a। तो डी तो 0 हो गया तो क्या बनेगा, माइनस बी अपन 2a। तो एक्स का वैल्यू आएगा माइनस बी अपन 2a, और चूंकि एक्स क्वाड्रेटिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की जगह, ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो देखिए माइनस बी अपन 2a, और दूसरा भी माइनस बी अपन 2a हो, मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। तो इस केस में क्या होगा, डी इक्वल टू 0 पे क्या होता है, रियल एंड इक्वल, एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, दूसरा कंडीशन में क्या होता है, जब डी क्या होगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, रूट्स तो एक्स का वैल्यू देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय अपन 2a। अब देखिए ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने के बावजूद, सॉरी ग्रेटर देन की 0 की बात करेंगे, तो डी अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, रियल होगा। और देखिए अगर डी 0 से बड़ा है, मान लीजिए 4 ही है, तो 4 है तो एक बार +2 होगा, एक बार -2 होगा, लेकिन दो डिफरेंट नंबर आएगा, और दो डिफरेंट नंबर आया तो एक बार हम बी को प्लस करेंगे उसके साथ, एक बार माइनस करेंगे, मतलब माइनस बी के साथ प्लस करेंगे 2 को, और एक बार माइनस बी के साथ माइनस करेंगे 2 को, अगर डी का वैल्यू 4 हुआ मानते हैं तो देखिए इसमें इसका दो वैल्यू होगा, तो इसमें क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा, ठीक है, इसमें रियल एंड अनइक्वल रूट समझते हैं ना, अल्फा या बीटा होगा, जो मतलब जीरो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। और अगर तीसरी बात हम करें, ठीक है, जो कि हमको अभी बस इतना याद रखना है कि डी लेस देन अगर 0 हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस टू डी अपन 2a, मतलब क्या, ये नंबर रूट में निगेटिव आ गया, और अगर निगेटिव आ गया तो क्या होगा, इसका कोई रियल रूट्स ही नहीं होगा, इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स। बस अभी हमको जब भी क्वांटिटी, जब भी डी निगेटिव आ जाता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निगेटिव आ जाता है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका रियल रूट्स नहीं होगा, और आगे हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अभी हमको यहाँ तक ही पूछा जाएगा कि वेदर इट हैज रियल रूट्स और नॉट, तो हम लोग को डी चेक कर लेना है, डी को देख लेंगे, अगर डी रियल हुआ, सॉरी डी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो रियल होगा, और नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है मेरा, सो दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। तो सबसे पहले इसको देखना है कि इसका रूट्स रियल है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए आप लोग इसमें पहचानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो ए कोड यहाँ पे क्या आएगा 2 कंपेयर करने पे, बी कितना आएगा 5/3, ये 5/3 आएगा, और सी कितना आएगा 6 आएगा ना यहाँ पे, सी से कंपेयर करने पे। तो हमको सबसे पहले डी चेक करना, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अगर ये देखना है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो बी का वैल्यू 5/3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना 2, सी कितना 6, कितना होगा 25 3 जा 75, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 2 8 8 6 48, तो ये हमको दिख रहा है 7, और ये 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2 27, ठीक है। तो ये हमको दिख रहा है कि 27 जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो मतलब क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0 है, तो डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। मतलब इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है, वो भी रियल एंड अनइक्वल हो। अब देखिए क्या होता है कि डी आ गया मेरे पास 27, तो रूट डी का वैल्यू कितना होगा, रूट डी निकाल लीजिए आप, रूट डी होगा आपको, ये 27 क्या होता है 9 इंटू 3 ना, तो 9 का रूट कितना 3 निकलेगा, और 3 तो अंदर में बच जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा रूट डी का वैल्यू। अब इससे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, और बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। तो देखिए बी का वैल्यू क्या है मेरे पास, बी का वैल्यू दे रखा है मेरे पास यहाँ पे ऊपर में, यहाँ से 5√3, ठीक है। तो बी का वैल्यू 5√3 हम रखते हैं यहाँ पे, और ये प्लस डी का वैल्यू क्या है 3√3, अपन में 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, यहाँ पे ए का वैल्यू 2, ठीक है। तो पुट करने पे 5√3 में से 3√3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 2√3 अपन में 4, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, तो -√3 अपन 2, ये आएगा मेरे पास अल्फा का वैल्यू। और बीटा हम निकाल लेते हैं, तो बीटा का वैल्यू माइनस बी, तो माइनस और फिर 5√3, और फिर माइनस रूट डी, तो माइनस रूट डी का मतलब
3 अपन 2 इंटू 2। तो देखिए 5 और 3 मिल कितना 8 हो जाएगा, 8 √3 अपन 4। तो ये कितना होगा, ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2 टाइम है, तो ये आपको -2 √3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है मेरा, देखिए इसको हम पहले x² -√3 + 1 x √3 = 0। तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा उससे कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c = 0 से। तो a क्या होगा मेरे पास, a तो यहाँ कुछ नहीं 1 होगा, तो = 1 हो गया। b कितना होगा मेरे पास, b तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा -√3 + 1। ठीक है, और c क्या हो गया √3। तो ये मेरे पास a b c का वैल्यू। हमको क्या चाहिए पहले इसका, अगर इसको हमको चेक करना है कि सबसे पहले, ठीक है, कि इसका जो रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब डी क्या हो रहा है। डी अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डी होगा b² - 4ac। तो b² क्या होगा, इनका स्क्वायर माइनस में √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना 1, c कितना √3। ठीक है, तो देखिए ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है ना, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर जिससे बन जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b² 1 + 2ab, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव पहले बन जाएगा। ठीक है, तो बचेगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ये 4 √3 बचा। तो देखिए √3 + 1, √3 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1। इसका देखिए 4 √3, ये 2 √3 है। ठीक है, और ये 4 √3 है, तो 2 √3 में से 4 √3 इसको हम लिख लेते हैं 2 √3 - 4 √3। तो 4 √3 चला जाएगा 2 √3, तो क्या बचेगा माइनस का 2 √3। तो ये हो जाएगा आपको √3 + 1 माइनस का 2 √3। देखिए अब ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर है, a² + b² माइनस का 2ab। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास a + b का होल स्क्वायर √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d = क्या आ गया मेरे पास √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये d का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए √d निकालना है। तो √d क्या होगा, सिंपली में इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो सो देयरफॉर √d = क्या होगा √3 - 1, क्योंकि दोनों तरफ रूट चढ़ाने से इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो √d = √3 - 1 आया। अब हमको इसका निकालना है अल्फा का वैल्यू। अल्फा क्या होगा -b प्लस √b² या फिर √d कह सकते हैं अपन 2a। तो -b का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे पास, b का वैल्यू दे रखा है ये वाला, ये b का वैल्यू √3 - 1। ठीक है, तो माइनस का माइनस √3 + 1 और प्लस √d का वैल्यू क्या है, √d का वैल्यू यहाँ पे है ना, d की जगह डी लिख देते हैं, √d अपन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो 1 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया √3 + 1। ओके, और √d का वैल्यू क्या है, √d आएगा मेरे पास √3 - 1 अपन 2। ठीक है, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो √3 + √3 कितना हो गया 2√3/2, ये कट गया, बचा √3। तो ये आपको आंसर होगा इसका। अब बीटा क्या होगा, बीटा = होगा -b -√d अपन 2a। तो -b मतलब ये √3 + 1 होगा, और ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव मतलब माइनस का √3 - 1 अपन 2 इंटू a का वैल्यू 1। तो एक इसको सॉल्व करता आगे क्या बनता है √3 + 1 और ये -√3 यहाँ पे, और ये प्लस का 1 नीचे में 2, ये कट जाएगा, तो 1 + 1 2, 2/2 ये 1। तो इसका आंसर √3 और 1 होगा। तो ओके, तो अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² + k + 1 * x + 1 हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले हम इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं, ये क्या है मेरे पास k + 4
इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद है के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इनमें हम क्या करते हैं, देख लेते हैं मेरा कंपेयर करके क्या क्या वैल्यू है। तो ए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए होता है, ये हो गया। बी क्या होता है, ये नंबर के प्लस 1 एंड सी क्या होगा 1। तो ए बी सी ये मेरा हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको पता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। इससे पहले वीडियो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो डी इक्वल टू 0 होता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फिर देखिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर मतलब के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है के प्लस 4, सी कितना है 1। ये मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए क्या मिलता है हमको सॉल्व करने के बाद। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ये के प्लस 4 इंटू ये 4k और ये माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा कि के स्क्वायर, अब ये 2k और ये 4k है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2k और ये 16 और वो ये 1 है ना, तो क्या होगा माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको ब्रेक करते हैं 15 को, कैसे 3 और 5 में, तो ये मेरा 2 होगा, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। इनमें से हम क्या लेते हैं, कॉमन के ले लेते हैं, तो के माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेते हैं, के माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से के माइनस 5 कॉमन लेते हैं, क्या होगा के प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए अब या तो ये टर्म या तो ये टर्म 0 होगा, तो अगर ये टर्म 0 होगा तो के इक्वल टू 5 होगा, और ये टर्म 0 होगा तो के इक्वल टू माइनस 3 होगा। तो -5 और -3 इसका जो है आंसर हो जाएगा।